हेलो दोस्तों। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़े हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पढ़े हैं 8.1 प्रश्नावली 8.1। उसके बाद से हम इसका एक्सरसाइज 8.2 का हमने बेसिक अपलोड कर दिया वीडियो, पिछले आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में पहला यह है कि पहला क्वेश्चन में फर्स्ट साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60, मतलब इतना का मान हमको निकालना है कि इसका मान पूरे का मान हमको बताना है। तो पहला प्रश्न प्रश्नावली 8.2 में पहला का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इस पूरे का हमको मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, बस जो पूछा है उसका मान रखना है। तो देखिए साइन 60 अंश का मान होता है, यहाँ हल लिख लेंगे, हल। तो यहाँ पर हल में लिखा जाता है, फिर एक बार क्वेश्चन उतार देंगे, उसी तरह से लिख देंगे फिर से कास 30 अंश प्लस, ये तो क्वेश्चन दिया था लेकिन हम हल में लिख रहे हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, फिर साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। देखिए अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, इसको लिख लेंगे। कास 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2, इसको भी लिख लेंगे। प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, उसको भी लिख लेंगे। कास 60 का मान कितना होता है, उसको भी लिख लेंगे, 1/2। यानी साइन 60 अंश का मान √3/2, कास 30 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, इतना होता है। अब क्या करेंगे कि इसको ऊपर से ऊपर में अंश से अंश में गुणा, हर से हर में गुणा करेंगे। तो √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, नीचे हर में हर से यानी 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे यानी अंश से अंश में, तो 1 हर में 2 से 2 से हो जाएगा 4। अब इन दोनों का जब हर समान है तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं अंश को, 3 + 1/4, तो हो जाएगा 4/4 बराबर 1, मतलब इस पूरे का मान कितना होगा, 1। तो इसका यह आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का पहला, इसका मान निकालना था। अब इसी प्रकार ये सेकंड नंबर है, इसको देखते हैं, इसको भी लिख लेंगे हल। तो लिख लेंगे फिर से क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए तो इसका हमको मान निकालना है। तो यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका पूरे का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan, इस प्रकार लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी उसी प्रकार लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं sin 60 का होल स्क्वायर, अंश लगा लीजिए। ठीक, अब देखिए कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, उस सब का मान रख देंगे। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह दोनों समान है, और यहाँ चिन्ह माइनस में, यहाँ प्लस में, अगर स्क्वायर करके भी घटाएंगे तो बात उतना ही हुई। चूंकि दोनों समान है तो यही से काट देंगे, खत्म, वो खत्म हो गया। तो बच गया 2, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। देखिए क्योंकि हमको पहले इसको इस रूप में बदलना पड़ा, इसलिए क्योंकि हम tan स्क्वायर 45 अंश का मान हम नहीं जानते हैं, tan 45 अंश का हम मान जानते हैं, इसीलिए पहले tan स्क्वायर को tan 45 का होल स्क्वायर रूप में लिख लेंगे तो आसानी रहेगी, उसको समझ में आएगा कि मैंने किस प्रकार किया गया। क्योंकि हम डायरेक्ट tan स्क्वायर 45 का मान नहीं जानते, tan 45 का होल स्क्वायर करेंगे तो tan 45 का मान हम जानते हैं, उसको रख सकते हैं। इसलिए तो ये दोनों को पहले क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड हो गया। अब आगे देखते हैं इसके आगे कैसे होगा। तो देखिए अब हम पहले क्वेश्चन का हम तीसरा यानी थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर देखेंगे। तो पहले थर्ड देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि
कास 45 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश, इस पूरे का हमको मान निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो जो मान डाटा दिया गया उसका मान हमको रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन फिर से आप हल में लिख सकते हैं कि अगर हल करते हैं तो चूंकि पेपर क्वेश्चन तो पेपर में दिया रहता है, तो फिर एक बार क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि उससे आसानी रहेगी कि हम किस प्रकार करते हैं। तो क्वेश्चन फिर लिख देंगे कॉस कॉस 45 अपान सेक 30 प्लस कॉसेक 30। अब देखिए कि इस पूरे का हम इसका मान रख देंगे कास 45 अंश। तो कास 45 अंश का मान कितना होता है 1 अपान रूट 2। सेक 30 अंश का मान कितना है होता है 2 अपान रूट 3, 2 अपान रूट 3। अब देखिए प्लस कॉसेक 30 अंश का मान होता है 1/2। कॉसेक 30 का मान होता है 1/2 नहीं, सिर्फ 2 होता है। इसका कॉसेक 30 अंश का मान 2 होता है। ध्यान से देखिए कॉस 45 का मान 1 अपान रूट 2 और सेक 30 अंश का मान होता है 2 अपान रूट 3 प्लस कॉसेक 30 अंश का मान होता है 2, केवल 2 होता है। तो अब देखिए इसको हल करना है, तो 1 अपान रूट 2 इसको लिख देंगे उसी प्रकार से, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 और अपान बचेगा रूट 3। अब देखिए कि ये जो पूरा ये डिवाइडेड था, तो इसको जब गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो होगा 1 अपान रूट 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट 3 अपान 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए कि इसको क्या कर सकते हैं कि ऊपर गुणा कीजिए तो हो जाएगा रूट 3 अपान इसको लिख सकते हैं रूट 2, इसमें से 2 कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन करके 2 1 प्लस रूट 3, इतना लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब देखिए कि इसको थोड़ा सा और आगे अगर करना चाहते हैं इतना, अब इतना पर भी सही हो सकता है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाते हैं। कितना होगा देखिए कितना आ रहा है रूट 3 अपान 2 रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। देखिए यही वाला हम लिखे फिर से वहां पर, इसको इधर करके और उसके बाद 1 प्लस रूट 3। अब क्या करेंगे कि इसका परिमेयीकरण कर देंगे। 1 प्लस रूट 3 है तो 1 माइनस रूट 3 से गुणा कर देंगे। परिमेयीकरण का हर का परिमेयीकरण का तात्पर्य होता है कि जो नीचे रहता है उसका माइनस से गुणा, तो होगा 1 माइनस रूट 3 अपान 1 माइनस रूट 3, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, उससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 1 माइनस रूट 3। देखिए अब इससे जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 2 ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा रूट 3, हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपन बचेगा 2 रूट 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा 3। अब देखिए थोड़ा सा और इधर ही कर देते हैं, हो जाता है रूट 3 1 माइनस रूट 3 अपान 2 रूट 2 इंटू होगा बचेगा -2। अब देखिए कि इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अगर इतना पर भी हो जाएगा ना तो सही है। बस हम यहाँ क्या किए कि इसको और छोटा करने की कोशिश की है कि सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सरलीकरण कि 1 प्लस रूट 3 का इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण कर देंगे तो 1 माइनस रूट 3 से गुणा, इसके जो यहाँ प्लस रहता है तो माइनस, अगर यही यहाँ रहता माइनस वाला तो इसके प्लस वाले से गुणा किए रहते, तो इसको बस हर का परिमेयीकरण कर दिए। क्योंकि देखिए 1 प्लस रूट 3 से अब यहाँ नीचे -2 बच गया, अब इसको -2 से इसमें गुणा कर देंगे तो -4 हो जाएगा। अब माइनस को नीचे नहीं रखा जाता है, ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा, कर लीजिएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा -√3 1 माइनस रूट 3 अपान 2 दूना 4 हो जाएगा 4 रूट 2। अब ये माइनस से ऊपर गुणा कर देंगे तो √3 प्लस में हो जाएगा और माइनस में, तो यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसका गुणा करके माइनस प्लस का ध्यान रख करके। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन 3rd नंबर हो गया। अब चौथा देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 4th यानी 4 नंबर।
4 कह रहा है कि इस पूरे का मान निकालना है। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इस पूरे का मान निकालना है। तो देखिए हल करेंगे इसको, हल पूरा क्वेश्चन फिर से उतार लेंगे। साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान इतना सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। अब देखिए कि बस कुछ इसमें भी वही सेम प्रक्रिया करना है, कुछ नहीं करना, इसका पूरे का मान रखना है। जो जो दिया डाटा उसका मान रख देंगे। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस इस cosec 60 अंश का मान होता है √2/√3 सॉरी cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3। अब ये sec 30 का मान लिखेंगे तो sec 30 अंश का मान भी होता है 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान भी होता है 1। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करके जोड़ घटाना करके बस मान निकाल देना। देखिए तो किस प्रकार निकालते हैं। 1/2 और 1 प्लस 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो होगा 3/2। आप लोग कर लीजिएगा, भीड़ का जोड़ घटाना है। ठीक, इसका करेंगे तो 1/2 मैंने कि आधा में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 यानी कि 1.5 होगा, तो हो जाएगा फिर इतना 3/2 माइनस 2/√3, इसको इतना लिख लिए। अब देखिए इसको उसी प्रकार करेंगे तो इतना ही होगा 2/√3 प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, तो 3/2। ठीक, अब देखिए कि क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस है उस जिस तरह से पीछे था। क्या करना है, सरलीकरण भी कर सकते हैं यहाँ से, या इसको और सिंप्लीफिकेशन कीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम होगा 2√3 2 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो होगा 3√3। अब देखिए इससे फिर √3 से इसमें जब भाग करेंगे तो बचेगा 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो -4 होगा। अब देखिए नीचे 2, इसका भी एलसीएम उतना ही होगा 2√3 जब √3 से भाग करेंगे तो बचेगा 2 √3 या 2 का एलसीएम 2√3 से जब भाग करेंगे तो बचेगा 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 प्लस इस 2 से भाग करेंगे तो बचेगा √3 ऊपर गुणा करेंगे तो 3√3। अब देखिए कि इसको अब नीचे ये वाला कट जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल। देखिए ऐसे लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 अपान 2√3। अब यह डिवाइडर में जब मल्टीप्लाई में होगा मतलब गुणा में होगा तो ऊपर में चला जाएगा 2√3 अपान 4 प्लस 3√3। अब देखिए इससे यह कैंसिल होगा, बचेगा 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। अब देखिए क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इस रूप में ला लेते हैं। 3√3 माइनस 4 अपान होगा यह 3√3 प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका प्लस वाला चिन्ह है तो इसके माइनस वाला से गुणा कर देंगे, रूट हट जाए तो होगा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4। ठीक, इसके नीचे वाला से किया है क्योंकि प्लस था तो इसके माइनस रखे, ना कि इसके अनुसार होता है। इसके अनुसार ये इतना ही लिखा है लेकिन इसके अनुसार नहीं हुआ, इसके अनुसार होता है। जब 3√3 है तो ये +4 है तो यहाँ पे -4 रख कर, यानी प्लस है तो माइनस रखे, इसके अनुसार नहीं, क्योंकि इसने लिखा है तो ये न समझिएगा कि यही लिख दिया गया, यही नहीं लिखा गया, इसके अनुसार होता है। अगर यहाँ दूसरा कुछ रहता है अलग होता है तो इसी के अनुसार हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं कि जब प्लस रहता है तो माइनस से बस गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यह तो सेम है a माइनस बी यानी a - b का होल स्क्वायर, दोनों समान है, a - b मतलब कि यह भी वही है वही भी वही है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप में बन गया, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बचा ऊपर देखिए उतना ही है तो पहले लिख लेंगे
3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान, अब देखिए इसका जब इस होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस इसका होगा 16। अब देखिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो इतना, चाहे इधर कर देते हैं, देखिए जब स्थान में खाली स्थान, तो इसको ऊपर लाते फिर से 3√3 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर अपान, अब देखिए ये होगा 9 से इसमें 3 में गुणा करेंगे तो 27 माइनस इसका होगा 16। अब देखिए इसको 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो कितना बचा 1 1, तो इतना आंसर होगा। या हम क्या कर सकते हैं कि इसको फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के 11 से भाग कर देंगे, जितना आएगा वो उतना लिख लेंगे। तो हम मेन तो आंसर तो हमारा यही तक था, लेकिन इतना बस सिंप्लीफिकेशन किया गया और कुछ नहीं, क्योंकि बस इतना ही था, बस इसको हल मतलब इतना था, इतना इसको इतना किए गए तो इतना ही था, इसको वो हल का परिमेयीकरण करके और निकाला गया कि नीचे रूट नहीं रखा जाता है सामान्यतः, और नीचे ये भी ध्यान देना पड़ता है कि नीचे माइनस चिन्ह ना हो। जैसे कहीं कहीं पर अगर यहाँ आ जाता है -11 तो इसको माइनस के ऊपर रखते हैं, यानी यहाँ रखते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि प्लस यहाँ रहते कुछ नहीं तो प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस में माइनस से जब भाग देते हैं तो माइनस हो जाता है, इसलिए हर में माइनस चिन्ह को नहीं रखा जाता है सामान्यतः, और रूट को नहीं रखा जाता है, तो इसीलिए हमने हर को परिमेयीकरण किया रूट को हटाने के लिए। तो अब इतना ही, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 5वां। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट है। तो अब इसको देखेंगे, लिखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इस पूरे का हमको मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हमने पहले भी बताया कि जब इसको हम लोग cos स्क्वायर 60, डायरेक्ट हम cos स्क्वायर 60 का मान नहीं जानते हैं, उसको पहले चेंज करेंगे। तो लिखेंगे किस रूप में, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं हल, यही से हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझिए कि यही से हल है, ये क्वेश्चन फिर आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में जब देता है तो इतना देगा, तो पेपर में जब आंसर लिखेंगे ना तो आप अपने कॉपी में, आंसर कॉपी में इसको भी फिर क्वेश्चन दोबारा लिख देंगे, क्योंकि तभी ना समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ मान रखे तो किस प्रकार आया है। इसलिए पहले इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लिया जाता है, क्योंकि इतना लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 मिनट लगेगा। तो अब इसको इसका मान रखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 का मान होता है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो इतना हमने रख लिया, क्योंकि पहले हम जानते थे कि इसका यानी cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, जब भी स्क्वायर से क्या मतलब कुछ भी अगर मतलब cos की अगर इस तरह से पावर हो तो हम उसका वैल्यू नहीं जानते, केवल हम cos 60 का वैल्यू जानते हैं, इसका पावर जब कर देंगे तो नहीं जानते, कि जब इस पूरे का होल पावर कर देंगे तो इसका हमको मान रखने में आसानी होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट जब लिख दें अगर cos स्क्वायर 60 तो हम नहीं मान लिख सकते। उसी प्रकार से ऐसे भी लिख देगा कहीं कहीं cos क्यूब 60, तो हम इसका डायरेक्ट मान नहीं जानते, जब इसको लिख सकते हैं जब ऐसे cos 60 का इस तरह से, तब हम इसको बता सकते हैं कि इसका मान हम जानते हैं। ठीक, तो इसको इस प्रकार लिख करके फिर इसको कीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं पहले इसको क्वेश्चन। तो देखिए इसका अब मान रखते हैं y cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, यानी इसका वैल्यू होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर sec 30। मान एकदम याद करके रखिएगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा ना तो गलती हो सकती है। माइनस tan 145 का मान 1, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसका साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, अब देखिए कि इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे सबका, देखिए कितना आ रहा है, होगा 5 इंटू ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये होगा माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 अपान ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3 का होगा 3 और 2 का हो जाएगा 4। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसको लिख सकते हैं 5/4
इसको लिख सकते हैं, ऊपर गुणा कर देंगे 4 में 4 से तो हो जाएगा +16, यानी कि 16/3 -1 अपान, इसको लिख सकते हैं उतना ही लिख देते हैं पहले 1/4 + 3/4। अब देखिए इसका 4 3 और इसको 1 है, तो इसको मान लेते हैं इसके हर में 1 है, तो 1 का इस पूरे का एलसीएम 4 3 1, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 12। अब देखिए 12 होगा इसका एलसीएम 4 3 और 1 का, तो 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो होगा 3, 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 4, 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 64 माइनस 1 से इसमें जब भाग करेंगे तो 12, 12 से ऊपर गुणा करेंगे तो 12। ठीक, अब आप इसके नीचे देखिए इस दोनों का एलसीएम 4 है, दोनों का हर समान है तो इसको ऊपर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 1 4, 4/4। अब देखिए इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो होगा 3 + 64। अब देखिए ये बचा नीचे 12 और ये 4/4 यानी कि 1 होगा, तो 1 से फिर डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, इतना ही रहा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 67/12, तो इसका आंसर इतना होगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, तो लिखा है कि इसमें सही विकल्प चयन करना है, 4 विकल्प दिया, इसमें सही विकल्प चुनना है और बताना इसका औचित्य यानी कारण कि इसमें से चारों विकल्प होगा तो क्यों होगा। ये भी इसमें से भी फर्स्ट क्वेश्चन ये है और ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है। तो इस पूरे का वैल्यू कितने के बराबर होगा इसको ये बताना है, ठीक ना। तो इसमें सेकंड नंबर में भी यही बताना है कि इसका पूरे का वैल्यू इसमें से कौन होगा, कौन सा विकल्प सही होगा और वो विकल्प सही होगा तो क्यों सही होगा, इसको भी बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो जो डाटा दिया उसको पहले मान रख देंगे। तो लिखा है 2 लिख देंगे, tan 30 का मान लिख देंगे, कितना होता है 1/√3। ठीक, अब लिखेंगे कि 1 प्लस, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर का 30 लिखा है तो हम tan 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30 का स्क्वायर, यानी कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख कर बता दे रहे हैं कि इस tan स्क्वायर लिखा है 30, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना tan 30 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान कितना होगा 1/√3, तो 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस पूरे का जब हल करेंगे तो वो होगा 2/√3 अपान, इसका जब हल करेंगे तो 1 + 1/√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का करेंगे होल स्क्वायर, 1 का 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए कि बराबर ये होगा 2/√3। अब देखिए कि जब इसको हल करेंगे तो इसको इसमें गुणा मल्टीप्लाई होगा या एलसीएम लेंगे, मतलब कुल मिला करके 1 + 1/30 को जोड़ना है। अब आप लोग भिन्नों का जोड़ घटाना समझे ही हैं, किस प्रकार जोड़े तो उसको जोड़ लीजिएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। ठीक, 1 से भाग करेंगे तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 बचा, यहाँ पर 2/√3। देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, 2/√3। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो होगा 4/3। ठीक, ये नहीं है यहाँ पर। अब देखिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2/√3। जब ये भाग से गुणा में जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। ठीक, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम गुणा भाग करते जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए किस प्रकार किया जा रहा है। तो 2 से एक 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, नीचे 3/2√3। देखिए 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि जब √3 × √3 जब करते हैं तो 3 आता है, इसीलिए हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं 2√3, अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो अपान यहाँ पर बचा √3/2। अब देखिए √3/2 आया। अब हम चेक करेंगे कि इसमें से √3 कहीं पर है, कहीं नहीं है। अब हमको देखना है कि √3 इस पूरे में ABCD 4 विकल्प दिए, इस पूरे में किसका मान होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, इस पूरे में किसका मान होता है √3/2, तो sin 60 अंश का, यानी sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए यह पहला क्वेश्चन सही है। ठीक, तो उसी प्रकार ये दूसरा को करते हैं, तब तक पहले को नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं।
देखिए अब इसका हमको मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसी हम डायरेक्ट उसी के समांतर करते जा रहे हैं क्योंकि आसानी रहेगी, फिर इधर लिखने में भी थोड़ा समय लग रहा है। तो समय की बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा वीडियो बन रहा है तो ज़्यादा समय उसमें देना उचित नहीं लग रहा, कम समय में ज़्यादा काम करने में सही रहेगा। तो इसलिए हम पूरा ज़्यादा लिखने का प्रयास उतना नहीं करते। देखिए पहले कहने का तात्पर्य है कि इस सेकंड का फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मान निकालिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो सेम उसी प्रकार 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं टाइम 45 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस टाइम 45 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 तो 1 ही है, उसमें कोई इसका मान कितना है tan 45 का 1 का होल स्क्वायर अपान। अब देखिए यहाँ पर 1 है प्लस और इसके बाद tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 और इसका भी स्क्वायर 1 अपान इसका 1 प्लस 1। तो ये होगा ऊपर 0 और नीचे 2। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही होता है, तो बराबर 0। अब देखिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है, अब तो देखिए दिखाई दे रहा है कौन सा सही है, तो यही सही है। और औचित्य पूछा है तो औचित्य का तात्पर्य कि ये पूरा सवाल हल कर दीजिए, बता दीजिए कि इस प्रकार से यह हो रहा है, इसीलिए इसका यह कारण है कि इसका मान सर यह होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब सेकंड दूसरे नंबर क्वेश्चन का थर्ड है क्वेश्चन नंबर पर आगे साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कह रहा है कि ये दोनों साइन 2a बराबर 2 साइन होगा कब, जब a का मान किस एंगल पर a बराबर होगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि किस एंगल पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो साइन जो इसमें से हम a का मान रख, ये तो ठीक से ये देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये साइन 2a का फॉर्मूला तो अभी लोग पढ़े भी नहीं है, तो 2a लिख करके डायरेक्ट कर भी सकता था, लेकिन हम इसमें एंगल, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसका एंगल रख के चेक कर लीजिए कि किस एंगल पर ये बराबर हो रहा है बस। अब ध्यान से देखिए कि लिखेंगे अगर इसका एंगल अगर यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 2 से 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा 0 ही होता है। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो साइन 0 होगा, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यानी पहले LHS को लेकर करेंगे 0 पर, अगर विकल्प वाला क्वेश्चन है तो विकल्प को इसमें रखेंगे क्योंकि यही सामान्यतः करेंगे तो आसानी रहेगी, ना तो प्रूफ करने के बाद तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः आप लोग यही कीजिए कि इसका इसमें से मान रखिए और जिस पर बराबर हो रहा है तो लिख देंगे कि ये बराबर है कब, तो पहला अब विकल्प सही होगा क्योंकि 0 पर बराबर हो रहा है। अगर 30 रख रहे हैं, देख रहे हैं 30 रखते हैं यहाँ 30 दूनी का 60 हो जाएगा, एंगल में गुणा हुआ है 30 दूनी का 60, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये LHS था, ये कौन सा था LHS वाला पार्ट था, ठीक। तो अब लिखिए इसका जब हम मान निकालेंगे तो साइन 30 पर, तो साइन यहाँ पास ए ही है तो मतलब 30 अंश होगा, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2। अब ध्यान से देखिए कि 2 से इसमें गुणा किया गया, यानी 2 से, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1। तो क्या यह और यह बराबर है, नहीं, तो 30 पर तो होगा नहीं। फिर 45 पर भी लेकर चेक करेंगे तो 45 दूनी का 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये LHS था, फिर से ये LHS वाला पार्ट। अब लिखेंगे कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो देखिए तो अब इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। और इसका मान ऐसा 1 आ रहा है, तो क्या हम 2 में √2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, कभी नहीं आएगा ही नहीं, वो कुछ √2 आएगा। √2 में √2 से भाग करेंगे तो √2 आएगा, और √2 का मान होता है 1.47, तो 2, तो इसका ये इतने का बराबर नहीं है। कहने का तो बस इतना है कि ये LHS बराबर LHS नहीं है, यानी 30 पर भी बराबर नहीं, 45 पर भी नहीं, 60 पर भी चेक करेंगे तो भी बराबर नहीं है। देखिए 60 दूनी के 120 हो जाएगा। अब 120 वाला आप एंगल पढ़े नहीं तो साइन, अब साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, वो आगे है, तो ये 60 पर भी बराबर नहीं हो रहा है। आप लोग रखकर चेक कर सकते हैं, इस पर बस यही हो रहा है 0, तो 0 वाला आंसर सही होगा। तो ये बराबर है किसके, 0 अंश के, लिखना पड़ेगा ये बराबर है 0 अंश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, तो देखते हैं हम अब 4 नंबर क्वेश्चन 2 tan 30/1 - tan² 30, इस पूरे का मान कितने के बराबर है वही बताना है हमको। तो
ये विकल्प चयन करना है कि यह जब आ रहा है इसको हल करने पर कितना आएगा और इस विकल्प में से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं उसको हल करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि यह होगा, ये तो नहीं हो सकता कि यही हो। अब और यही होगा तो क्यों कैसे होगा, उसको हल करके दिखाना पड़ेगा कि जब इसको हल करना है तो इतना आ रहा है तब यह सही हो रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं पहले, तो उसको हल कीजिए। हल करते हैं उसको। लिखा 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ 30 है, ध्यान से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर होगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 1/√3। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी tan का 30 का मान होता है 1/√3 और इसका और इसका। पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हमने बताया कि जब स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट मान इसका तो जानते नहीं, इसको पहले इतना लिख लेंगे tan 30 का पूरे का होल स्क्वायर, तब इसका मान रख देंगे। तो वह उसी प्रकार हम किए हैं डायरेक्ट रख करके, आप लोग इतना रख सकते हैं। तो ये होगा ऊपर 2/√3 अपन होगा 1 माइनस 1/√3। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखिए ये हो गया 2/√3 अपन इसको जब इसमें करेंगे तो 3 होगा -1/3। मतलब ये एक में से 1/3 घटाना है, आप लोग गिन के घटाना जोड़ समझे और कीजिएगा आप लोग का काम। तो होगा 2/√3। अब ये देखिए कि क्या होगा कि जब ये भाग से गुणा में जाएगा तो ये जब ऊपर 3 चला जाएगा। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा तो बचा नीचे 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए कि कितना बचा ऊपर 3 नीचे √3। ठीक, अब देखिए 3/√3 और 3 को हम लिख सकते हैं डबल, यानी कि √3 × √3 होगा अपन नीचे √3 से √3 से कैंसिल हो गया। अब केवल बच रहा है √3। मतलब कहने के समझ के पास हम इसको हल करते गए तो लास्ट में हमको √3 प्राप्त हुआ। अब चूंकि देख रहे हैं कि ऑप्शन में कुछ भी कहीं पर भी √3 नहीं है, तो अब यहाँ चेक करेंगे कि √3 इस पूरे में किसका मान होता है। तो √3 देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, tan 60 का मान होता है √3। तो यही ऑप्शन सही होगा। sin 30 का मान यानी sin 30 का मान 1/2 होता है, तो सब यही सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसका ये कारण था, औचित्य में कि इसका कारण तो इसको हल कर देंगे और ऑप्शन बता देंगे, तो ये ऑप्शन सी नंबर सही। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इतना तक आप लोग कीजिए। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन से। तो आप लोग इतना तैयार कीजिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे।